नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया है कि देखो √3 ए रैशनल नंबर है। अब इसको ए रैशनल नंबर है, इसको आपको प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, स्टेप फॉलो करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर सॉल्यूशन लिख दिया। लेट सपोज √3 इज रैशनल नंबर। ये मैंने सपोज कर दिया। अब ये रैशनल नंबर मैंने इसको मान लिया, तो मतलब ये रैशनल नंबर की सभी कंडीशन फुलफिल करने वाला है। तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, a/b। आपको पता है रैशनल नंबर क्या किस फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। जैसे भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। मैंने a/b लिखा, चलो p/q लिखते हैं। p/q और q डज नॉट इक्वल टू 0। ये सब तो आपको पता ही है। फिर सेकेंड कंडीशन क्या लिखते हैं, p and q आर को प्राइम। ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब ऐसा लिखने से इनका HCF क्या आएगा, वन आ जाएगा। को प्राइम का HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। चलो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां से फिर से स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, बोथ साइड स्क्वायर करता हूं। अब बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा p² हो जाएगा, और ये हो जाएगा q² हो जाएगा। ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो यहां पर जो डिवाइड है, लेफ्ट साइड जो डिवाइड है, वो जब राइट साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। चलो ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा, मतलब 3 वहां पर था, उसको मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया। 3 जो लेफ्ट साइड था उसको मैं राइट साइड ला दिया, और जो q² राइट साइड था उसको मैं लेफ्ट साइड लेंगे। ये आपको पता चल गया ना, 3 यहां पर आ गया और ये यहां पर आ गया। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। चलो अब इसको ध्यान से देखो, ये आपको क्या बोलना चाहता है, ये आपको ये बोलना चाहता है कि आपने p² का फैक्टर इस तरह से किया है, इस तरह से मतलब p² को आपने इस तरह से लिखा है, तभी आपने जब 3 से इसको डिवाइड किया तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और आपका आंसर q² आ गया। इसका मतलब समझ में आ गया, p²/3 का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब 3 ने p² को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला, कि q² मिला। इसका मतलब ये हुआ। तो इससे ये समझ में आता है कि जो 3 है वो p² को डिवाइड कर सकता है। क्यों, कैसा मैंने बोला कि डिवाइड करने पे तो मुझे रिजल्ट मिला। p² एक ऐसा नंबर आप सिलेक्ट कर लो, जब आप उस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। कैसे समझो, जैसे कि एक मैं नंबर लेता हूं, हाँ कौन सा नंबर लो, हाँ चलो ना ठीक है, एक मैंने एक नंबर लिया 9 नंबर लिया। अब इस 9 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो मैंने क्या बोला था, इसके मैं फैक्टर देखूंगा। चलो 9 नहीं लेता, 144 लेता हूं। चल 144, आपको अच्छे से समझ में, एक नंबर लिया है 144। इस नंबर को 3 डिवाइड करता है कि नहीं करता, उसको पहचान क्या है, आपको इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे। कैसे फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे, इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ। आप 144 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 × 48 लिख सकते हो। मतलब आपने 144 को 3 × 48 के फॉर्म में लिखा, और इस नंबर को जब मैं अब यहां पर देखो अच्छे से समझाता हूं, 144
इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 48 होता है, इतना तो आप मानते हो। देखो 14 एक अलग नंबर है और 3 इंटू 48, रिजल्ट इसका भले 144 आएगा, बट ये 3 को रिप्रेजेंट करता है, ये 48 को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने दोनों साइड क्या किया है, 3 से डिवाइड किया, आपको क्या मिलेगा, यहां पर 48 मिला, और यहां पर मैं डिवाइड नहीं करता, क्या आपको रिजल्ट आया 48 मिला। वही कंसेप्ट यहां पर लगा है, वही कंसेप्ट यहां पर लगा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 ने पी स्क्वायर को डिवाइड किया। अब डिवाइड किया तो थ्योरम क्या बोलता है, जब 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 पी को भी डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड पी, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। अब जब 3p को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब p का मैं ऐसा फैक्टर बना सकता हूं जिसके अंदर 3 आता है। अब ये क्या इंप्लाइज करता है, p इक्वल टू 3c, p इक्वल टू 3c। देखो इसको समझो, अच्छे से समझोगे तो सब समझ में आया। 3 डिवाइड पी स्क्वायर, ये थ्योरम से मुझे पता चला कि 3p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, करता है तो 3p को भी डिवाइड करेगा। अब 3p को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है, p को मैं 3 के फैक्टर में लिख सकता हूं, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक p की एक वैल्यू मिल गई। अब इसको मैं यहां पर मान लो इक्वेशन 1 मैंने बनाया है, अब मैं इसको 1 में पुट करता हूं, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे मैं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। चलो इसका मतलब क्या आएगा, यहां पर लिखता हूं, इसका मतलब यह है, लिख सकते हैं ना। अब यहां पर लगाओ, इसका मतलब ये हुआ। अब यहां पर भी वही कहानी स्टार्ट होगी, जब 3, अब यहां पर देखो 3q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3q को भी डिवाइड कर सकता है, और जब q को डिवाइड कर सकता है तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप 3 यहां पर c लिया था, आप यहां पर d ले लो। बात देखो, जो कंसेप्ट मैंने यहां पर यूज किया है वही कंसेप्ट मैंने यहां पर यूज किया है, ठीक है। अब q इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू डी आ गया, और p इक्वल टू क्या आ गया, 3c आ गया। अब चलो, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द HCF ऑफ p एंड q। तो p की जगह आप क्या लिखोगे, 3c, और q की जगह आप क्या लिखोगे, 3 इंटू डी लिखोगे। अब यहां पर आप HCF, यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ गया यहां पर HCF 3। बट आप ध्यान से देखोगे, यहां पर HCF आपने क्या लिया था, 1 लिया था, यहां पर HCF क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आ गई कि एक जगह आप P और Q का HCF 1 ले लेते हो, बट आपका रिजल्ट आता है 3 आ जाता है। तो फिर इससे क्या पता चला, आपने कहीं ना कहीं तो गलती की हुई है। अब यहां से स्टेटमेंट लिख दो, स्टेप समझ में आना चाहिए। अब स्टेटमेंट क्या है, दिस has
हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर आपको बस ये समझने की बात है, ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बस हो गया सिंपल। देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ पी और क्यू। हम ऐसे एचसीएफ का मतलब ही क्या हुआ, 2 नंबर का एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से क्या निकलना चाहिए, कॉमन निकलना चाहिए। अगर कॉमन 1 आता है तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है। पर यहाँ पर तो को प्राइम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आंसर 3 आ गया। एक जगह आप पी और क्यू को को प्राइम मान रहे हो तो 1 आया है, यहाँ पर आपका 3 आ गया, इसलिए आप कहीं ना कहीं गलत हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, यूज कर डालो, हो गया। ठीक है ना, चलो बाय।